तो क्या सपा के टिकट पर तेज प्रताप यादव लड़ेंगे बिहार चुनाव? क्या बिहार चुनाव में तेज प्रताप यादव को मिलेगा अखिलेश यादव का समर्थन? और क्या परिवार और पार्टी से बेदखल होने के बाद तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे? दर्शकों, अखिलेश यादव के साथ तेज प्रताप यादव ने वीडियो कॉल पर बातचीत की और ऐसी बात सामने आई है जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं और क्या बिहार चुनाव में अखिलेश यादव के समर्थन से तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं उतरने वाले हैं? तेज प्रताप यादव क्या समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? दरअसल अखिलेश यादव ने जब तेज प्रताप यादव से वीडियो कॉल पर पूछा कि चुनाव लड़ रहे हो ना, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जरूर लड़ूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे मुलाकात करना चाहता हूं, लखनऊ आना चाहता हूं। तेज प्रताप यादव आखिर क्यों लखनऊ जाना चाहते हैं? क्यों अखिलेश यादव से मिलना चाहते हैं? क्या पर्दे के पीछे बड़ा खेल चल रहा है? क्योंकि देखा जाए तो अखिलेश यादव और लालू परिवार के बीच जो रिश्ते हैं वो किसी से छुपे नहीं है, काफी नजदीकियां हैं। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि अगर लालू परिवार ने उन्हें पार्टी से बेदखल कर दिया तो क्या अखिलेश यादव कहीं ना कहीं समर्थन करेंगे? समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि उन्हें गठबंधन के तहत कुछ सीटें बिहार में भी मिले और जो समाजवादी पार्टी की दावेदारी है वो भी देखी जाए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि तेज प्रताप यादव क्यों अखिलेश यादव से मिलने जा रहे हैं। मेरे साथ अब्बास मौजूद हैं। अब्बास, कैसे देख रहे हो आप जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जब तेज प्रताप यादव से पूछा कि चुनाव लड़ रहे हो ना, तो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे मिलना चाहता हूं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने शुरू में ठीक कहा कि अखिलेश यादव के रिश्ते जो हैं काफ़ी नज़दीकी लालू परिवार से रहे हैं और इसमें इस लालू यादव की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं पार्टी से और परिवार से बेदखल तो कर दिया, लेकिन उन पर ये आरोप लग रहे थे कि वो बेटे को कभी भी जो है पार्टी से बाहर नहीं करेंगे, परिवार से बाहर नहीं करेंगे। उन्होंने ये खाली पॉलिटिकल स्टंट के लिए किया है और अब ये सही बात जो है वो सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से तेज प्रताप यादव की जो वीडियो कॉल है वो वायरल भी हो रही है, काफी ज्यादा लोग उसको देख रहे हैं, अखिलेश यादव के साथ में वो बातचीत कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल संभव हो सकता है कि तेज प्रताप यादव जो हैं वो बिहार में अखिलेश यादव की पार्टी से यानी कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दें। लेकिन लोग ये तरह तरह की अटकलें लगा रहे थे कि क्या वो तेजस्वी यादव को टक्कर देंगे, नई पार्टी बनाएंगे या ये करेंगे वो करेंगे, तो उन सभी बातों पर भी एक तरीके से अगर कहें तो विराम लग गया है, क्योंकि वो कोई नई पार्टी नहीं बनाने जा रहे हैं, वो कोई आरजेडी को नुकसान नहीं पहुंचाने जा रहे हैं, बल्कि एक तरीके से अगर कहें तो सोची समझी साजिश या पूरी तरह से कहें तो एक रणनीति हो सकती है और इसके पीछे लालू यादव ही किंग मेकर हो सकते हैं। शायद उन्होंने ही तेज प्रताप यादव को ये सलाह दी हो कि आप जो है आरजेडी से तो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आरजेडी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से अनुष्का यादव के साथ में उनके रिश्तों की बात सामने आई थी, तो लोग लालू परिवार पर सवाल खड़े करने लगे थे कि तेज प्रताप यादव के बारे में लालू परिवार को सबको पता थी, ये था वो था, तो लालू परिवार ने अपने आप से अपने ऊपर उठने वाले सवालों से पहले ही पल्ला झाड़ दिया कि हमने तो तेज प्रताप को परिवार से बाहर कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं बाहर से समर्थन जो है वो अभी भी तेज प्रताप यादव को कर रहे हैं और शायद उन्हीं के कहने पर अखिलेश यादव से जो उनकी बातचीत हुई है और उन्हीं के कहने पर जो है उनको आगामी विधानसभा चुनाव में जो है वो टिकट मिल सकता है। बिल्कुल दर्शकों, अब्बास भाई ने बड़ी बात कही है कि लालू परिवार ने जिस तरीके से तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बेदखल किया, उसके बाद सवाल उठ रहे थे कि आखिर तेज प्रताप यादव का अगला कदम क्या होगा? क्या वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? क्या वो अपनी पार्टी बनाएंगे? कई नाम सामने आए। हालांकि तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि वो कोई भी पार्टी नहीं बनाने जा रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव पहले भी मंत्री रह चुके हैं और अच्छी खासी उनकी राजनीतिक एक पहचान भी है। और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के तहत कुछ सीटों की मांग करेंगे या फिर लालू यादव खुद तोहफे के तौर पर अखिलेश यादव को इक्का दुक्का सीटें देंगे, जिस पर तेज प्रताप यादव और कुछ समाजवादी पार्टी के सहयोगी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। नाजमीन मेरे साथ मौजूद है। नाजमीन, कैसे देख रही हैं आप अखिलेश यादव और तेज प्रताप यादव का वीडियो कॉल ऐसे समय पर जब वो पार्टी और परिवार से बाहर हो गए, बेदखल किए गए? सवाल उठने लगे उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कि भाई वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि बात करें तो तेज प्रताप यादव हसनपुर से विधायक हैं, महुआ से उन्होंने चुनाव लड़ा था विधानसभा का, वहां से भी चुनाव जीता, फिर हसनपुर से भी चुनाव जीता, इसके बाद वो मंत्री भी रहे और अभी भी पार्टी और परिवार से बेशक उन्हें बेदखल कर दिया गया है 6 साल के लिए, लेकिन इंडिया अलायंस की तरफ से अभी भी तेज प्रताप यादव को समर्थन दिया जा रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आ जाते हैं। खुलकर बातचीत होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या कहीं वीडियो कॉल के जरिए जो बातचीत होती है, और इस वीडियो कॉल के जरिए बातचीत में सिर्फ इतना कहा जाता है कि अखिलेश यादव पूछते हैं कि कहां से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, तो इस बात को लेकर उनका ये कहना होता है कि हम
आएंगे लखनऊ तो बैठकर बातचीत करेंगे। तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हट रहे हैं। परिवार ने अगर पार्टी और परिवार से बेदखल किया है लालू प्रसाद यादव ने, इसका मकसद ये नहीं है कि वो मेरे राजनीतिक करियर पर फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं या उन्हें राजनीतिक रूप से धराशायी करना चाहते हैं। उनका तो खुद ये कहना था कि मैं अलग पार्टी क्यों बनाऊंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। निर्दलीय भी तो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब अखिलेश यादव का साथ मिल रहा है तो क्या समाजवादी पार्टी भी यहाँ बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार नजर आ रही है? क्या अखिलेश यादव की पार्टी चुनाव लड़ेगी तो तेज प्रताप यादव यहाँ से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे समाजवादी पार्टी के टिकट से। देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी भी तो कई राज्यों में चुनाव लड़ती है। बेशक इस बार चुनाव में कोई सीट ना जीत पाई हो, लेकिन हर राज्यों में मायावती द्वारा अपने प्रत्याशी जरूर उतारे जाते हैं और समाजवादी पार्टी भी अन्य राज्यों में चुनाव विधानसभा का लड़ती हुई देखी गई है। मध्य प्रदेश में उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो ऐसे में यही कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव हो सकता है इस बातचीत के बाद कहीं राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो अखिलेश यादव के साथ मिलकर उनकी पार्टी से बिहार में फिर से हसनपुर से चुनाव तो नहीं लड़ने वाले हैं। बिल्कुल दर्शकों, तेज प्रताप यादव के राजनीतिक भविष्य को लेकर इस वक्त कई सवाल हैं, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बता दिया कि वो नई पार्टी नहीं बनाने वाले। अब सवाल उठता है कि क्या वो निर्दलीय लड़ेंगे, क्या समाजवादी पार्टी का उन्हें समर्थन मिलेगा और क्या आरजेडी से 6 साल के लिए बाहर होने के बाद जो 6 साल की उनकी राजनीति है वो समाजवादी पार्टी के लिए होगी। और बिहार चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव है और विधानसभा के भी चुनाव है, तो क्या समाजवादी पार्टी में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? अमन सर मेरे साथ मौजूद है। सर, इस पूरी बातचीत को कैसे देख रहे हैं आप? अखिलेश यादव और तेज प्रताप यादव की जो बातचीत हुई आप सबने सुना, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो मैं ये दिखाना चाहूंगा जो तेज प्रताप यादव ने अभी भी पोस्ट किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हर शाम जनता के नाम 30 जून से लगातार जनता दरबार वो लगाना चाहते हैं, लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं। और ये सब तब हो रहा है जब उनकी बातचीत ठीक एक दिन पहले अखिलेश यादव से होती है। सिराज, तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि देखिए, वीडियो कॉल होना कोई नई बात नहीं, लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होते हैं, बातचीत होती है और वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे को देखकर बातचीत भी होती है। लेकिन उस बातचीत को रिकॉर्ड करके बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए ये बताने का प्रयास किया गया है कि मुझे कतई भी कमजोर समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव मेरे साथ खड़े हैं। और जिस तरह से वीडियो कॉल को रिकॉर्ड किया गया उसकी मंशा साफ तौर पर नजर आती है चुनौती देने की कि तेज प्रताप यादव किसी भी लेवल पे कमजोर नहीं पड़े हैं, वो अपनी छवि को और मजबूत करेंगे। आप देख रहे हैं, जिस तरह मैं आपको दिखा रहा था तमाम दर्शकों को, जिस तरह से वो ये बात कह रहे हैं कि हर शाम जनता के नाम, यानी कि पूरी तरीके से उन्होंने मन बना लिया है कि इन चुनावों के अंदर वो अपने आप को ठीक पहले की तरह मजबूत करते हुए नजर आएंगे। और जो पहले भी उन्होंने कहा है कि जो साजिशें उनके खिलाफ हुई हैं, उन तमाम साजिशों का और जो साजिश करता है उनका भी पर्दाफाश वो करते हुए दिखाई पड़ेंगे। यानी कि तेज प्रताप यादव ने अब पूरी तरीके से बिगुल फूंक दिया है। किस पार्टी से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कम से कम ये तय हो गया कि तेज प्रताप यादव राजनीतिक तौर पर एक्टिव रहने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या वो अपने भाई को चुनौती देते हुए नजर आएंगे या अपने भाई के साथी कहने के किसी और तरीके से वो उनके साथ खड़े रहेंगे? यानी कि अब यहाँ कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरह से वो ये बात कह रहे हैं कि हर शाम जो है जनता के नाम और इस तरह की बातें कहकर कहीं ना कहीं उन्होंने बता दिया है कि तेज प्रताप यादव जो है वो ताकतवर नेता है और ताकतवर नेता बना रहेगा। बिल्कुल दर्शकों, तेज प्रताप यादव 6 साल के लिए पार्टी से यानी आरजेडी से निष्कासित किए गए, लेकिन अब उनके लिए एक नई चुनौती है कि परिवार और पार्टी से दूर रहकर भी उन्हें अपनी जो राजनीतिक भविष्य है उसे कहीं ना कहीं रखना है, उसे सुरक्षित रखना है, ताकि आने वाले समय में उन्हें चुनौती का सामना ना करना पड़े। ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि क्या वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे, क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और क्या किसी और दल का रुख करेंगे। हालांकि अखिलेश यादव और तेज प्रताप यादव के इस बात के जरिए कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहा है कि अखिलेश यादव जरूर तेज प्रताप यादव को विधानसभा के चुनाव में समर्थन दे सकते हैं। हालांकि देखना होगा कि इसके क्या परिणाम सामने आएंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।